हाय एवरीवन, ग्रेविटेशन से एमसीक्यू नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैसिव डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर एक छोटा सा क्यूब शेप का ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है। एक बॉल है जिसका मास कैपिटल M है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड द सेंटर ऑफ द डिस्क और इसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है। इसका जो सर्कुलर मोशन है उसका प्लेन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। फाइन। वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन कि ये जो डिस्क है इसके वजह से इसके सेंटर के पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो g है। ऑब्वियसली ये सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होगा एक्चुअली। द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर what should be the range of coefficient of friction between the cube and the disk so that cube remains motionless। यानी कि इस डिस्क और क्यूब के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कॉफिशेंट का क्या रेंज होगा ताकि ये जो डिस्क है वो इसके ऊपर स्लाइड नहीं करे। तो एक काम करते हैं, इस क्यूब के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को लिखते हैं। तो इस क्यूब के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा। मान लीजिए कि ये बॉल जो है उसका मास जो कैपिटल M है वो यहीं पे है अभी, तो वो बॉल इस पे इधर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा और जो डिस्क है, डिस्क के सेंटर के पास अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है g है, तो उसके वजह से इस स्मॉल m मास के क्यूब पर फोर्स लगेगा mg और इस फोर्स को मैं F लिख देता हूं विच इज इक्वल टू Gm/r², क्योंकि बॉल का मास है स्मॉल कैपिटल M और जो हमारा क्यूब है उसका मास है स्मॉल m, तो Gm/r² विल बी द फोर्स। ठीक है। अब इसको F से डिनोट करके चलते हैं। एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा बिटवीन द डिस्क एंड द क्यूब और मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन बना, ये डॉटेड लाइन है, यहां से ये एंगल है थीटा। तो अगर आप क्यूब का एक बार फिर से फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो आपको इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर एंगल थीटा दिखेगा कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, नॉर्मल ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ mg। अब आप देखिए तो कौन सा फोर्स इसको स्लाइड करवाना चाहता है, एफ साइन थीटा। तो अगर ये स्लाइड नहीं करेगा तो इस मोमेंट पे फ्रिक्शन इधर होगा और स्लाइड नहीं करने के लिए फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये बॉल मूव करेगा, ये बॉल जैसे जैसे मूव करेगा ये एंगल थीटा बदलेगा, तो फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट है इट विल ऑल्सो चेंज। बट फॉर एंगल थीटा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज दिस। फाइन। Now we know one thing, that friction required should be less than equal to maximum available friction which is the limiting friction। और limiting friction क्या होता है, म्यू n। तो एक काम करते हैं, हम यहां से नॉर्मल निकाल लेते हैं। अब ये जो डिस्क है उस डिस्क के अंदर तो ये ब्लॉक नहीं जा रहा, उस पर वर्टिकली तो रुका ही रहेगा, ये इसके अंदर पेनिट्रेट तो नहीं करेगा ना, यानी इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 करोगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, चलो इसको पहले ही लिख लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो n प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg। फ्रॉम हेयर वी हैव n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है। तो इस इनइक्वलिटी में सब कुछ डालते हैं तो हमारा जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है। एंड ये रिक्वायरमेंट छोटा होना चाहिए अवेलेबिलिटी से। कितना अवेलेबल है, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यानी इस थीटा एंगल पर जो म्यू का रिक्वायरमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। यानी इस थीटा एंगल पे जिस तरीके के फोर्सेस हैं, जैसे जैसे फोर्सेस हैं, म्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हमें रेंज ऑफ म्यू पूछा है ना, तो हमें ये सोचना है कि ये वैल्यू कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा। मतलब अगर म्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो हमें ये जानना पड़ेगा ना, फॉर व्हाट थीटा दिस इज मैक्सिमम वी हैव टू कीप फ्रिक्शन मोर देन दैट, क्योंकि ये बॉल हमेशा यहीं तो नहीं रहेगा, कहीं भी जाएगा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ म्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू विल चेंज, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट थीटा। तो हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जिस एंगल पर ये वैल्यू मैक्सिमम है, और ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो वो कैसे चेक करेंगे हम, हाउ टू चेक दिस।
तो एक काम करो, इस टर्म को ऐसे लिख लो, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अपॉन एम जी सेक थीटा माइनस एफ टेन थीटा, ऐसे लिख लेता हूँ। दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज मिनिमम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देंगे, तो डी बाई डी थीटा करिए इसको, एम जी सेक थीटा माइनस एफ टेन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एफ अपॉन एम जी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस। टाइम बचाते हैं थोड़ा, है ना। साइन थीटा इज एफ बाई एम जी व्हेन दिस डिफ्रेंसिएशन इज जीरो। तो यहाँ से कॉस थीटा मिल जाएगा हमें, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस एफ स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर। तो कॉस थीटा भी मिल गया और साइन थीटा भी मिल गया, तो अब इसमें नहीं पुट करके सीधे इसमें पुट करते हैं। तो म्यू विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉस थीटा को, है ना। ये क्वांटिटी एम जी, ये जो एम जी स्क्वायर है ये यहाँ चला जाएगा और नीचे रूट एम जी स्क्वायर, बाहर एम जी हो जाएगा। दिस विल बी एम जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एम जी अपॉन, क्या था ये चीज़, है ना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, क्या है एफ बाई एम जी, तो एफ स्क्वायर बाई एम जी आ गया ये। तो ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एम जी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एम जी कट जाएगा। तो क्या मिल रहा है हमें, देखो, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा एम जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। एम जी कट गया ना, इसका डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये भी कट के यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है जी। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब एफ का वैल्यू पुट कर दो, क्या था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, जी एम बाई अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस जी एम का स्क्वायर, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले। कैसे निकालेंगे आपको बता दिया है, तो वो आएगा ये, यानी कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई थिंक इट इज ऑप्शन सी। तो कैलकुलेशन है ज़्यादा बस, और तो कुछ खास इसमें है नहीं, नॉर्मल फ्रिक्शन का सवाल है। तो इस तरीके से हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू था वो सब सॉल्व हो चुका है। और क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस थे तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग है और जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग है उसको भी डिस्कस करें। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।